एक सुंदर दुल्हन अपने नए घर में खुशी खुशी रह रही थी। उसी घर में एक नौकरानी भी काम करती थी जो मन ही मन दुल्हन से जलती थी। एक दिन नौकरानी को एक जादुई दवाई मिल जाती है। लालच और ईर्ष्या में अंधी होकर वो दुल्हन के ऊपर वो जादुई दवाई डाल देती है। दवाई का असर होते ही दुल्हन एक हरी रंग की डॉल्फिन मछली बन जाती है। नौकरानी उस डॉल्फिन मछली को उठाकर एक बड़े से तालाब में डाल देती है। वो अपनी चालाकी पर बहुत खुश होती है। फिर वो घर वापस आती है। वो उसी जादुई दवाई को अपने ऊपर भी डालती है। देखते ही देखते वो दुल्हन का रूप धारण कर लेती है। वो शीशे के सामने खड़ी होकर दुल्हन की तरह सिंगार करती है। मेकअप करके अपनी नकली कामयाबी का जश्न मनाती है। उसी समय उसका पति पैसों से भरा एक बैग लेकर घर लौटता है। वो नौकरानी को अपनी असली दुल्हन समझ लेता है। वो खुशी से उसे गले लगा लेता है। वो उसके ऊपर पैसों की बारिश करता है। नौकरानी मन ही मन बहुत खुश होती है। उधर तालाब में बनी डॉल्फिन मछली दुखी होकर तैर रही होती है। अचानक वो किसी तरह तालाब से बाहर आ जाती है। तभी उसके सामने भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु उसकी सच्चाई और दुख को समझ जाते हैं। वे उसके ऊपर जादुई जल छिड़कते हैं। जादुई जल के असर से वो फिर से सुंदर दुल्हन बन जाती है। भगवान विष्णु उसे एक और जादुई पानी देते हैं। वे कहते हैं कि इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। दुल्हन वो जादुई पानी लेकर घर लौटती है। घर पहुंचकर वो नौकरानी के ऊपर वो पानी डाल देती है। पानी पड़ते ही नौकरानी अपने असली रूप में आ जाती है। ये दृश्य देखकर पति चौंक जाता है। उसे सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। वो नौकरानी कर बहुत गुस्सा करता है। वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। असली दुल्हन और उसका पति फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच और ईर्ष्या का अंत हमेशा बुरा होता है।